वही डीएसपी देवेंद्र सिंह जो पुलवामा के समय पदस्थापित था, दिल्ली चुनाव से पहले 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को ला रहा था, तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आप बंगाल चुनाव के समय में छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले हुए, उसमें भाजपा के नेता ट्रैक्टर सप्लाई किया था। वैक्सीन चोरी करने वाला भाजपा का नेता, वैक्सीन मिलावट करके बेचने वाला भाजपा का नेता, भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देने वाला भाजपा का नेता कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना, हथियारों का तस्कर भाजपा का नेता, महिलाओं का गैंग रेप का आरोपी भाजपा का नेता, कोकीन की सप्लायर भाजपा का नेता। तो आप किससे दूसरे से सवाल पूछते हैं? अरे वो लोग तो गोबर को चमनप्राश समझ के खाने वाले लोग हैं, वो जानवर से भी गए गुजरे हैं। जानवर के बच्चों को पता है कि माँ का दूध पीने से प्रोटीन विटामिन मिलेगा। इनको तो कहते हैं गोबर को चट लेते हैं, चट से मूत्र को अमृत समझ के पीने वाले लोग हैं। तो इनके दिमाग में भूसा भरा है। अंधभक्त कौन बनता है? गधा, कुत्ता और आदमी, तीनों की योनि। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज़। आज मेरे साथ है पंकज श्रीवास्तव जी, जिनको तिलकधारी हिंदू के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं। पंकज जी, जिस तरह से देश के अंदर महंगाई चल रही है, लोग पेट्रोल और डीजल के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि मस्टर्ड ऑयल 200 के पार हो गया, 210 हो गया। इस पर क्या कहना, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, महंगाई कृत्रिम महंगाई है। जानबूझकर भाजपा की सरकार देश की जनता को गरीब बना रही है। ये अपने द्वितीय गुरु MS गोवलकर के सिद्धांत 95% लोगों को गरीब बनाना, उसी एजेंडे पर काम करते हुए ये देश की जनता को गरीब बनाया जा रहा। तो ये गरीब बनाने से क्या उनको फ़ायदा होगा सर? जब गरीब लोगों पर ही तो शासन कर पाएंगे, गरीब लोगों को ही तो दिग्भ्रमित कर पाएंगे। ये गोवलकर का कहना था। अच्छा। इसी थॉट को मानते हुए RSS और भाजपा के लोग काम कर रहे हैं। अब आप कहिएगा कि देखिए इसमें महंगाई, सरसों तेल की आपने जिक्र की, सरसों तेल क्यों महंगा है? पिछले साल से रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई, 20% अधिक उत्पादन हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, सरकारी आंकड़े कह रहे जी। और मलेशिया से पाम ऑयल आयात होता था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया जी। तेल का मार्केट, सबसे बड़ा मार्केट फॉर्चून ग्रुप का है जी। फॉर्चून का सारे तेल आते हैं, मतलब अडानी, महाकोस, पतंजलि, पुनीत वाला लाला हरामदेव का भी आता है। तो ऐसे कई लोग हैं जो भाजपा के व्यापारिक मित्र हैं, जो भाजपा को चंदा देते हैं जी। और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हुआ, इन्होंने अपने सियोल में जमा कर लिए। इसका नतीजा हुआ जो ये काला कानून में एक कानून ये भी है, आवश्यक वस्तु अधिनियम संवर्धन 2020, जो प्रधानमंत्री ने काले चोर की तरह 5 जून को लॉकडाउन के समय ये काला कानून लाया। इन 3 कानूनों में ये भी कानून है जिसके कारण आज खाद्यान्न तेल महंगा है। जो देश की गरीब जनता रोटी पर नमक तेल प्याज रखकर खाती थी, आज उसके पास रोटी पर नमक तेल प्याज तीनों गायब है। ये पकौड़े तलने की बात कह रहे थे, कैसे करेगा कोई पकौड़े का व्यापार? बेसन का रेट देख लीजिए, गैस सिलेंडर के रेट देखिए, सरसों तेल के रेट देखिए, प्याज के रेट देखिए। महंगाई तो ऐसे बढ़ा जा रहा है, जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है। अब समझिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार में अनिल विज सब नंगा हो जाता था, शिवराज सिंह चौहान साइकिल चलाने लगते थे, अमिताभ बच्चन गाड़ी पर तेल छिड़कने की बात कहते थे। भाजपा के तमाम नेता महंगाई डाइन खाई जाते हैं, अब की महंगाई इनकी बौजाई हो गई, हंसी ठिठोली करते। जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत 104 से 107 रुपये प्रति बैरल था जी, तब देश में 60 से 70 रुपये मिल रहा था। बिल्कुल। तब 2.25 आँख वाला लाला हरामदेव क्या कहते थे रजत शर्मा के शो में? 35 रुपया देंगे भाई। नहीं बच्चों, 25-30 रुपये पेट्रोल डीजल चाहिए कि नहीं? 200 रुपये की सिलेंडर चाहिए कि नहीं? हर गांव में 200 करोड़ रुपये देने की बात थी, जो अमेरिका और ब्रिटेन से आगे ले जाने की बात हो रही थी। काला धन का इतना बड़ा चिट्ठा भाजपा और देश के जो 7 साल पहले षड्यंत्रकारी थे, अन्ना हजारे, बरगा गांधीवादी कहता था, उसके इतना बड़ा लुच्चा लफंगा फ्रॉड षड्यंत्रकारी आज तक भारत में नहीं हुआ। कहाँ है अन्ना हजारे? मर गया। अरे जमीन मर गया अन्ना हजारे जी, बाहर निकलो। लाला हरामदेव, किरण बेदी, कुमार विश्वास, तमाम शरीके लोग थे, आप समझिए। बिल्कुल। आज वो चुप और मौन क्यों है? चूंकि किरण बेदी राज्यपाल बन गई, जनरल BK सिंह मंत्री बन गए जी। तो आपने देखे होंगे कि सब के सब सत्ता की दलाली करता है। जो अमिताभ बच्चन थोड़ा सा 2 से 4 रुपया महंगा होता था, उसी में देखिए अब डर से नहीं बोलता है कि पनामा पेपर मामले में इनके बेटे का नाम, बहू का नाम, इनका खुद का नाम जी।
अक्षय कुमार भी वैसे ही कहता था, अनुपम खेर, तमाम फिल्म सेलिब्रिटी नंगा नाचता था। भाजपा के लोगों ने संवैधानिक पदों के जो स्थान हैं उन सब पदों पर बैठे हुए लोगों को अपना रखेल बना लिया, हाथ की कठपुतली बना ली, जिसके डर से कोई बोलने को तैयार नहीं। अब स्विस बैंक में 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 3.12 गुना वृद्धि हो गया, मतलब 15 लाख रुपया प्रधानमंत्री जी नहीं देंगे, अब 45 लाख देंगे। तो ये कब तक मिलेगा? कहते जैसे 15 लाख मिला वैसे 45 लाख देंगे। अच्छा, जो कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, अगर माँ ने छोटी चोरी में रोका होता तो इतने बड़े चोर नहीं होते। रियल बात कह रहा था वो। आज इतना बड़ा लुटेरा, जैसे आपने रामायण देखी है जी, आप उसमें आया मारीची ही सोने का हिरन बनकर जी, उसके बाद आया रावण साधु का वेश पकड़कर माँ सीता का अपहरण कर लिया जी। उसके बाद आया कालनेमी राक्षस जो प्रभु श्री राम के भाई मूर्छित हुए। जब संजीवनी बूटी लाने की बारी थी, सुसेन वैद्य को लाया जा चुका था, तो हनुमान जी को रोकने की कोशिश की। ये प्रधान सेवक बन के आया, चौकीदार बन के आया, और चौकीदार ही चोर ही नहीं डकैत है, भारत का लुटेरा है, ये ठग ही नहीं महाठग है जो देश की आवाम को ठग लिया। जो तमाम 2012, 13, 14 में छोटी छोटी बातों पर बोला करता था, आप इनके जुमले देखिएगा, नारा देखिएगा, हर घर में नल होगा, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, भाइयों बहनों मेरा सपना था 75 साल पूरे होने पर हर गरीब को पक्का मकान। आपने देखा होगा बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस महिला के साथ फ्रॉड किया, पूरे देश के साथ तो जो किया सो किया जी। जिस प्रभु श्री राम को लंका जाने के लिए यात्रा सुगम कराया केवट समुदाय, निषाद समुदाय ने, उस केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी के साथ नरेंद्र मोदी ने फ्रॉड किया। कब उसके फ़ोटो को शॉप से ये करके दिखा दिया गया, 24 लाख बेघर लोगों को घर दिया। आज तक उस महिला को कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए सर, अगर आप बात करते हैं कि यहाँ पे महंगाई है, तो अगर डेवलपमेंट होगा तो महंगाई तो होंगी ना। सड़कें बनाएं अच्छी, आप देख रहे हैं बढ़िया स्मूथली अब चल रहे हैं दिल्ली में, गाँव में, तो महंगाई तो होगी ना भाई साहब। तो पहले की सरकार में क्या आपके घर में कुआं था जो पेट्रोल निकाला जाता था, कि हैंड पंप था? ऐसी भाषा बोलते हैं, पहले की सरकारों में नहीं होता था क्या? ये मैं नहीं बोलता हूँ, फिर वही बात सरकार बोलती है भाई। अरे सरकार बोलती है, अरे रंडवों की सरकार है ये महाठगों की सरकार है जो टोल टैक्स वसूले जा रहे हैं। आप एक बात बताइए, जो टोल टैक्स वसूले जा रहे हैं कहाँ जा रहा है? पिछवाड़े में डल रहा है। सड़क बन रहा है, अगर नेशनल हाईवे बन रहा है तो टोल टैक्स नहीं लिया जा रहा है। किसको समझा रहे हैं भैया? और पहले की सरकारों में कोई कुआं थोड़ा ना था कि बाल्टी भरता था, मनमोहन सिंह जी खींच लेता था। सवाल आप बेतुकी बातें मत कीजिए। मैं बेतुकी बातें नहीं कर रहा। ये सुनिए ना, कौन भक्त है? ये अंधभक्तों की बात मानते हैं जो गोबर को च्यवनप्राश समझ के खा रहे हैं। अर्ज किया है तबाह होकर तबाही नहीं दिखती, ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं। आज मीडिया के लोगों में जंग खा गया है, दीमक खा गई है। एक आतंकवादी एक जगह हमला कर सकता है, पत्रकार पूरे देश को जला देता है। आप लोग उतना ही घूम फिर के आते हैं। देश में तमाम मुद्दाएं हैं, आप देखिए ना, गरीब आ रहे, सुनिए ना, 135 करोड़ कहाँ सबकी बात कर रहे हैं? 135 करोड़ आबादी में 80 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा में ढकेल दिया, गरीब बना दिया। कहाँ 25 करोड़ से 30 करोड़ गरीब लोग थे, जहाँ गरीबी रेखा से लोग मध्यम वर्गीय में आते थे, आप उसकी बात ही नहीं कर रहे। जहाँ 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देना था, 7 साल में 14 करोड़ युवाओं को रोज़गार देना था, वहाँ 14 करोड़ से अधिक लोगों को बेरोज़गार बना दिया। जहाँ हमारे 35 से 40 करोड़ देश के दैनिक मजदूर जो दैनिक मजदूरी करते थे, आज वो भूखमरी के कगार पर हैं, आप उसकी बात नहीं करते। आप पुलवामा घटना की बात नहीं करते, जो अंबानी के घर के बाहर का स्कॉर्पियो पकड़ ली गई जी, आप समझिए। तो पुलवामा घटना हुआ, जो पुलवामा घटना के समय 300 किलो RDX और 50 किलो से अधिक जेलेटिन की छड़ें कहाँ से आई? वो कार किसका था? क्या सैटेलाइट के फुटेज से नहीं पता चलेगा? सैटेलाइट ये बता देता है कि मुंबई में किसकी स्कॉर्पियो थी, किसकी कार थी, कहाँ क्या था। वो बता देता है कि हरियाणा के, पंजाब के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान खेत में पराली जलाते हैं तो प्रदूषण होता है। लेकिन ये नहीं बताता है वही DSP देवेंद्र सिंह जो पुलवामा के समय पदस्थापित था, दिल्ली चुनाव से पहले 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को ला रहा था, तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आप बंगाल चुनाव के समय में छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले हुए, उसमें भाजपा के नेता ट्रैक्टर सप्लाई किया था। वैक्सीन चोरी करने वाला भाजपा का नेता, वैक्सीन मिलावट करके बेचने वाला भाजपा का नेता, भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देने वाला भाजपा का नेता कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना।
हथियारों का तस्कर भाजपा का नेता, महिलाओं का गैंगरेप का आरोपी भाजपा का नेता, कोकीन की सप्लायर भाजपा का नेता। तो आप किससे दूसरे से सवाल पूछते हैं? सवाल पूछिए आप सरकार से, जिसके हाथ में शासन है, सत्ता है। आप उल्टा कहते हैं सर ये कर रहा है। अरे वो लोग तो गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाने वाले लोग हैं। वो जानवर से भी गए गुजरे हैं। जानवर के बच्चों को पता है कि माँ का दूध पीने से प्रोटीन विटामिन मिलेगा। इनको तो गोबर कहते हैं, गोबर को अब चट लेते हैं, चट से मूत्र को अमृत समझ के पीने वाले लोग हैं। तो इनके दिमाग में भूसा भरा है। अंधभक्त कौन बनता है? गधा, कुत्ता और आदमी, तीनों की योनि, तीनों की समझदारी मिला दीजिए तो अंधभक्त बनता है।